बंद चार दीवारों की आज़ादी, नए अनजान शहर के खुलेपन का पिंजरा, इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ आ गया। तो जहाँ तक मेरे को याद है, इट वॉज अराउंड 7th of June 2023 जब मुझे अमेजोन का कन्फर्मेशन मेल आता है एंड आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर इट। एंड ये खबर जब मैंने अपनी मम्मी पापा को सुनाई, आई विश मैंने उनकी वो स्माइल्स कैप्चर करी होती। टिल दिस डेट दैट मोमेंट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट प्रीशियस मोमेंट्स इन लाइफ। उसके बाद अमेजोन की तरफ से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह का मेल आता है एंड आफ्टर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंटर्नशिप ऑफर लेटर। एंड इन इंटर्नशिप ऑफर लेटर द लोकेशन वॉज हैदराबाद एंड द स्टाइपेंड जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है इंटर्नशिप से वॉज 1.1 lakh per month plus 2 lakh relocation bonus one time, and it was a 6-month internship. So it was a pretty big thing for me because ये मेरी लाइफ की फर्स्ट इंटर्नशिप होने वाली थी। देन हमसे पूछा गया था कि विच लैपटॉप डू यू वांट फॉर वर्क। ऑब्वियसली द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो था मैंने चूज़ किया दैट वाज मैकबुक प्रो एंड 512 GB 32 GB वाला वेरिएंट। एंड उस टाइम उसकी कुछ प्राइस 2.8 lakhs थी। ऑब्वियसली मुझे वो वापस रिटर्न करना पड़ गया, बट एनीवेज एंड कुछ ही दिनों में अमेजोन ने मेरी फ्लाइट्स टिकट करवा दिए थे। एंड बिकॉज ये मेरी लाइफ का फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस होने वाला था, तो आई वॉज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अगर मुझे उस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक सॉन्ग चूज करना पड़े तो इट वुड बी नन अदर देन आज मैं ऊपर आसमां नीचे आज मैं आगे। चलो ये बातें तो होती रहेगी। अब आते हैं माय फर्स्ट डे एक्सपीरियंस एट अमेजोन पे। दिन की शुरुआत होती है अमेजोन के गेट पे सिक्योरिटी चेक से, एंड जहाँ मुझे समझ आता है कि ये इंटर्नशिप मुझे अकेले को नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को मिली है। यहाँ मुझे मिलता है रियलिटी चेक 1। ये सब देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर यहाँ पे रहना है तो बेटा हार्दिक और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। After security protocols, I was introduced to my manager, and he was a very welcoming person. And honestly, I did not expect it, क्योंकि जितना कॉर्पोरेट के बारे में मैंने सुना था वो कुछ और ही था। मैं खुद को ये बोला था कि बेटा ये तो पहला दिन है, आगे आगे देखो होता है क्या। बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड टीम एंड माई मैनेजर इंट्रोड्यूस्ड मी टू माई टीम एंड अलॉटेड मी माई वर्किंग डेस्क। सोच रहे हो तुम्हारे भाई को एक वर्किंग डेस्क मिली जिसपे कर्व मॉनिटर था। भाई साहब क्या फीलिंग थी भाई, मज़ा ही आ गया था। फिर लंच टाइम हो गया था एंड देन वी हैड टीम लंच। इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ ऑल द इंटर्न्स वर असाइन्ड अ मेंटर एंड बडी। जिसको मेंटर और बडी के बारे में नहीं पता है, वो अमेजन का वर्क कल्चर में एक चीज़ है जो मैं बता देता हूँ। तो मेंटर बेसिकली तुम्हारा एक SD1 या SD2 होता है जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा जो कि तुम्हारे ब्लॉग बहुत क्लोजली काम करता है। एंड बडी इज ऑल्सो एन SD2 SD1 जो कि तुम्हारे थोड़ा सा अपार्ट मेंटर के अलावा भी तुम्हें हल्का सा गाइड करने के लिए होते हैं, जो कि तुम्हें सुपरवाइज करते हैं। इन अराउंड फर्स्ट फ्यू वीक्स ओनली एवरीथिंग रिगार्डिंग द इवोल्यूशन प्रोसेस की इंटर्नशिप में तुम्हें जज कैसे किया जाएगा, क्या होगा, वो सब क्लियर कर दिया गया है। एंड आई गॉट टू नो फ्यू मोर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट वर टोल्ड इन द लेटर मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। क्योंकि हम दोस्तों में बात करते हैं, अगर इंटर्न से बात करते हैं किसी टीम में क्या बताते हैं, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली। I was in Hyderabad office, which is in fact the world's largest Amazon office, जिसमें there are separately dedicated floors for cafeteria and indoor games, जहाँ पे मेरी पूरी इंटर्नशिप के अराउंड 80 to 90% लंच हुए थे एंड गेम्स बहुत सारे खेले थे। एंड अब आते हैं हाउ वाज माई रेगुलर डे एट Amazon. On any regular day, I would get up, get ready and reach office around 9:30 to 10 PM. ये ऑफिस जाने का टाइम टीम डिपेंडेंट होता है, तो बहुत सारे इंटर्न्स थे जिनको मैं जानता हूँ जिनकी टीम थोड़ा लेट वर्क शुरू करती है, थोड़ा जल्दी वर्क शुरू करती है, उसी हिसाब से वो अपना एंड टाइम होता है वो डिसाइड करते हैं। जनरली एंड टाइम कुछ होता नहीं है बिकॉज लोग वहीं रुकते हैं क्योंकि मज़ा आता है वहाँ पे टीम के साथ रहने में। फिर वहीं कैफेटेरिया में नाश्ता करके अपनी डेस्क पे पहुँच जाता था एंड आई वुड स्टार्ट प्लानिंग माई डे, चेक माई कैलेंडर टू सी इफ आई हैव एनी शेड्यूल्ड मीटिंग्स और नॉट। एंड ऐसे करते करते अपने एक बार दिन की बेसिक ऊपर से प्लानिंग कर लेता था। वन थिंग विच आई लव्ड अबाउट माई टीम वॉज दैट वी ऑलवेज हैड लंच टुगेदर। एंड इससे क्या होता था कि हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी होती थी एंड वहाँ पे हम अपने वर्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, जैसे F1 हो गया जो कि बहुत फन था। एंड आफ्टर दैट हम अपनी डेस्क पे वापस पहुँच जाते एंड वहाँ पे जाके
अपना काम फिनिश करके स्टैंड अप मीटिंग अटेंड करके गेम फ्लोर ऑन। बिकॉज मैंने इतने अच्छे दोस्त बना लिए थे वहाँ पे, तो मैं कभी कभी वहाँ पे थोड़ा लेट भी रुक जाता था, क्योंकि ऑफिस से 24/7 ओपन है, कैफेटेरिया ओपन है, गेम फ्लोर खुला हुआ ही होता है, तो अपना काम करो, खेलो, काम करो, खाओ, बस यही चलता रहता था। एंड काफ़ी मज़ा आता था दूसरे इंटर्न्स के साथ, वो भी काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। ये सब तो थी वीकडेज की बात। और वीकेंड्स वर इवन मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे कॉलेज से ही थे, तो मेरे लिए ये हॉस्टल 2.0 बन चुका था। पैसा भी मिल रहा था, तो काफ़ी फन तो होते ही थे वीकेंड्स। इंडिया में 4 वंडरलाज है, उनमें से एक हैदराबाद में है, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट वंडरला एक्सपीरियंस था। तो वहाँ पे रोलर कोस्टर राइड थी एंड इट वाज लाइक, भाई साहब क्या ही मज़ा आया था। वी वेंट टू डिफरेंट क्लब्स, वाइब वाज नेक्स्ट लेवल। एंड 4 दोस्तों के साथ कौन सी जगह अच्छी नहीं लगती है। अमेजोन में क्वार्टरली टीम ट्रिप्स होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी टीम वारंगल गई थी, जहाँ पे ट्रैकिंग करनी थी, बट हम इंटर्न्स नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि रात को देर से सोए थे, तो वो भी मिस हो गया था, बट मज़ा आया था काफ़ी। एंड मेरा पीजी एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही था, बिकॉज वहाँ पे अलग अलग कंपनीज के बहुत अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ थे, तो मुझे लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आ रहा था। एंड बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी, तो हम कभी भी वीकेंड्स पे मंदिर चले जाते थे रात को, मूवी नाइट्स, कभी लेट मूवी नाइट्स, कभी मंदिर, कभी लेट नाइट वॉक्स बहुत करे हैं हमने वहाँ पे। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ अपने मिल गए हैं, अपनों से दूर, अपना घर सा मिल गया है अपने घर से दूर। इट वॉज बहुत प्यारा एक्सपीरियंस विद एवरीवन एट दैट टाइम। मैं एक टीयर 3 सिटी से आता हूँ, तो जब भी मैं हैदराबाद घूमने निकलता था, तो रियलिटी चेक मिलता ही रहता था। कभी भी लग्जरी कार्स दिख जाती थी, रोल्स रॉयस, पॉश या फरारी, एंड उन सब पे सिंगल डिजिट नंबर होता था। तो यार लगता था देख के कि भाई कितना पैसा है इन लोगों के पास। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि हैदराबाद की बिरयानी बेस्ट होती है, एकदम सच बोलते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लाइफ एक्सपीरियंस, दैट इज मैंने क्या सीखा वहाँ से। What did I learn from these 6 months at Amazon? First thing, that is effective communication and documentation. So, what I would say is, thanks to my team at Amazon, I learned step-by-step methods to articulate my thoughts, the reasons behind my thinking, and the conclusion, and how to document them properly, so to maintain the flow of the document while keeping it easily understandable to everyone, to anyone who reads it. Because बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे समझाना पड़ता है कि तुमने क्यों करा, क्या करा, एंड उसको इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट करना इज अ वेरी क्रिटिकल टास्क एट एनी जॉब। सेकेंड थिंग इज स्प्रिंट रेट्रो सिस्टम। So one of the most important techniques of completing and keeping track of tasks that every team at Amazon uses is sprint and retro system. So let me break down this in step-by-step format for you. So first thing is basically किसी भी टास्क को छोटे सब टास्क में ब्रेक करो, एंड देन आप क्या करो कि जैसे अज्यूम करो एक वेक्टर है, ठीक है, आपका फाइनल गोल यहाँ पे है एंड आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपका जो सबसे इफेक्टिव पाथ होता है वो ये है। तो आप इस वेक्टर पे, जो ये वेक्टर है, इस पे आप अपने स्टेप्स को डिवाइड करो, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, एंड देन रेगुलरली कीप ट्रैक ऑफ वेयर यू आर करंटली राइट नाउ। सो आप यहाँ पे, आपको स्टेप 1 पे आना था, डे 1 पे, क्या आप स्टेप 1 पे आए, आप कहीं डेविएट तो नहीं हो गए, डेविएट हो गए तो कितना डेविएट हो गए, कैसे वापस यहाँ आ सकते हो। सो ये वेक्टर, मतलब स्प्रिंट रेट्रो सिस्टम को वेक्टर से ऐसे समझाया मैंने, बट दिस इज अ वेरी इजी एंड वेरी, क्या बोलते हैं अपन उसको, बढ़िया तरीका ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ टास्क एंड अपना काम करने का, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये चीज़ मैंने नॉट जस्ट एट एनी टास्क बट अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करी है, एंड मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है। एंड अगेन the most important thing which I learned at Amazon, not just at Amazon in Hyderabad, was courage to talk to new people. पहले मेरे में हिम्मत नहीं होती थी लोगों से बात करने की। I would think that यार कैसे बात करूँ, क्या बात करूँगा, क्या होगा। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ समझाई खुद को कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, मैं एम्बेरस तो होऊंगा, एक बार के लिए बुरा लगेगा, बट इन लोगों से मैं 6 महीने बाद मिलने वाला भी नहीं हूँ। सो आई टुक दैट रिस्क एंड मैंने लोगों से बात करना शुरू किया। हाँ, शुरू में थोड़ी बहुत मैंने गलतियाँ करी, एम्बेरसमेंट हुआ मेरे को, बट धीरे धीरे टिल दी एंड मैं काफ़ी अच्छा बात करने लग गया था। अच्छा बात मतलब बात स्टार्ट करने लग गया था किसी भी रैंडम पर्सन से, एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मेरा